वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPAS 186 के यूनिट 9 को हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 9 चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 1 से 8 तक कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक 1 से 8 तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं उसका लिंक जो है नहीं, उसका एक जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है BPAS 186 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। आप सभी जो है वहाँ से जाके सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके सारे के सारे क्लास आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आज यूनिट 9 चैप्टर नंबर 9 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें कहा जाता है समय प्रबंधन दृष्टिकोण और तकनीक, यानी समय प्रबंधन के लिए कौन कौन से अप्रोच होने चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी टेक्निक ये सभी अपनाना चाहिए ताकि समय प्रबंधन हम लोग को समय की बचत हो। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है, इसमें 2 पॉइंट है आपका 9.2 9.3। इसमें कहा जाता है समय प्रबंधन के लिए अप्रोच यानी दृष्टिकोण और समय प्रबंधन की तकनीक, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इसमें देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले ये दोनों के दोनों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप देखिए 9.2, एक दृष्टिकोण किसी विशेष विषय या विषय की एक शाखा का विश्लेषण है जिसे देखा या समझा जा सकता है और फिर व्यवस्थित रूप से समझाया जा सकता है। ये देखिए, अप्रोच जो है समय प्रबंधन के लिए जो अप्रोच होती है, दृष्टिकोण जो होती है, वो एक प्रकार का विषय है, विशेष विषय के रूप में या विषय की शाखा का विश्लेषण है। ये एक प्रकार का विषय है जो बहुत ही विशेष है और उसका जो है उसका विशेष शाखा का विश्लेषण है जिसे देखा या समझा जा सकता है। हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कोई दृष्टिकोण होता है ना कि ये करने की दृष्टिकोण ये सी है, आप समय को किस तरह से बचाते हैं तो उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण को समय को बचाता है। तो सभी का जो है एक अलग तरीके से विषय होता है, एक अलग तरीके से समझा जाता है और अलग तरीके नज़रिया होती है सभी की समय बदलने की, समय की मतलब आप जैसे काम करते हैं, काम करने का जो ना आप दृष्टिकोण आपका अलग है, बाकियों का अलग है, मेरा अलग है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। उसके ये एक प्रणाली, उपप्रणाली या प्रक्रिया को उसके प्रमुख सरोकारों, तार्किक निर्माण, कार्यप्रणाली और निष्कर्ष के दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है। ये जो है प्रणाली जो है, दृष्टिकोण जो है एक प्रणाली है, नियम है, कानून है, आपकी जो रणनीति अपनाने का प्रणाली है, किस तरह से आप रणनीति अपनाते हैं। इसी तरह के जो है ये एक प्रकार का कार्य प्रणाली का जो ना एक दृष्टिकोण का एक तरीका है। ये सभी चीज़ें जो है दृष्टिकोण से देखने का तरीका है। आप किस तरह से रणनीति अपनाते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से आप समझाते हैं। मान के चलिए कोई आप जॉब करते हैं तो जॉब में किस तरह से काम करते हैं, इसी का एक तरीका है दृष्टिकोण। ठीक है, ये एक सिद्धांत से अलग है। ये जो है सिद्धांत से अलग है। सिद्धांत अलग होती है और दृष्टिकोण अलग होती है। सिद्धांत होती है कि वो इन्होंने जो है ना आपके जो है ना टीचर्स के बारे में कहा जाए, मान के चलिए आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई थिंकर हैं, वो विचार दे दिए कि जो है ना आपका समय प्रबंधन के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के वो सिद्धांत होते हैं। ये दृष्टिकोण अलग हैं। ठीक है, जो इसके निर्माण और कार्यप्रणाली में अधिक कठोर होते हैं और गहन अनुभवजन्य शोध के माध्यम से बनता है। प्राकृतिक विज्ञान में सामान्यतः सिद्धांत होते हैं जबकि समाज विज्ञान में सामान्यतः दृष्टिकोण होते हैं। ये जैसे प्राकृतिक जो है ना नेचुरल साइंस में जो है नॉर्मली वो सिद्धांत होते हैं। जैसे कि आपको प्राकृतिक सिद्धांत में नहीं, प्राकृतिक विज्ञान में, नेचुरल विज्ञान में अलग अलग विचार जो है, अलग अलग थिंकर जो है अलग अलग सिद्धांत देते हैं। आप सभी देखे ही होंगे। उसका जो है सामाजिक रूप से जो हम लोग देखते हैं, जो सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, कोई आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, इस तरह से जो वो दृष्टिकोण होती है और प्राकृतिक विज्ञान में वो सिद्धांत होती है। उसके बाद समय प्रबंधन के क्षेत्र में कोई सिद्धांत या अच्छी तरह से निर्मित दृष्टिकोण नहीं रहा है। इसलिए इस इकाई में समय प्रबंधन विश्लेषण के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को व्याख्या के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। देखिए, इस इकाई के माध्यम से जो हम लोग ये जनाने की कोशिश किया है कि समय प्रबंधन के किस तरह से दृष्टिकोण को अपनाया जाएंगे, किस तरह से वर्गीकृत किया जाएंगे, किस तरह से भागों में बांटेंगे जिससे कि समय प्रबंधन आसानी तरीके से हो जाए, इसी के बारे में बताया गया। इसके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताया गया, जिसमें से पहला आपका दक्षता दृष्टिकोण, आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, इसके बारे में, इसका अप्रोच के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए, इसमें कहा जाता है दक्षता का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना। आपके पास जितने उपलब्ध संसाधन है, जैसे मान के चलिए आप अभी मैंने एक क्लास करवा रहा हूँ, आप सभी देख रहे हैं, आपके पास या तो लैपटॉप होगी या तो फ़ोन होगी, मतलब एंड्रॉइड फ़ोन होगी, इसके माध्यम से आप लाभ उठा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो ये होता है दक्षता का अर्थ कि आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हो आप उसका लाभ उठा रहे हैं। ये धारणा समय प्रबंधन पर लागू होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सरकार महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य हैं। इस समय जो है ना आपका इस तरह से आपका समय प्रबंधन होता है। आप जैसे आप मान के चलिए ऑफिस में ही काम करते तो ऑफिस में भी बैठ के हेडफोन लगा के क्लास कर सकते हैं। इस तरह से समय की बचत हो गई। इसी में अगर ये संसाधन नहीं होती तो ऑफलाइन आके क्लास करते, इस समय आने जाने में भी जस्ट ये वो करने में समय काफ़ी बर्बाद होती, काफ़ी वेस्ट होती। तो इस तरह से समय प्रबंधन हो गया। उसका पहला पॉइंट आपका है सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रणालियाँ समय
का तर्कसंगत उपयोग करती है और समय की बर्बादी के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है। ऐसे संगठनों में समय बचाने वाले समझदारी से काम लिया जाता है। देखिए, सुव्यवस्थित ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, ऐसे प्रबंधन को किया जाता है। काम को करने के लिए सबसे पहले आप जो है समय का तर्कसंगत उपयोग करेंगे। वहाँ जो क्या क्या उपयोग होनी चाहिए, किस तरह से करेंगे, कि पहले रणनीति अपनाइए कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि किस तरह से करेंगे कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। इस तरह से जो हम लोग को सबसे पहले समझदारी से काम करना चाहिए, संगठन के रूप में हम लोग काम करना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे कहा जाए, संगठनात्मक कामकाज में नियोजित प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। ईमेल भेजे जाते हैं और तुरंत जवाब दिए जाते हैं, और फ़ोन का उपयोग समय बचाने वाले उपकरणों के रूप में किया जाता है। आप सभी देखे होंगे संगठन के रूप में जो ना, जैसे ऑफिस विभाग में ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो ना, मान के चलिए आप बैंक विभाग में ही जाते हैं, आपको कोई मतलब एक मैनेजर के पास जो है ना, उसे जूनियर के पास, आप शाखा प्रबंधन के पास जाते हैं, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करवाते हैं, वही जो है ना आपके पास डायरेक्ट मैनेजर के पास वो फॉर्म जाना चाहिए। तो वो करते क्या, वो उसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं मैनेजर के पास, या तो ईमेल कर देते हैं, या कोई काम हो तो ईमेल कर देते हैं। तुरंत मेल के बाद वो जो मैनेजर पढ़ लेता है कि इसके बाद रिप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई किसी का आईडी में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से वो उसके पास ना जाके ईमेल करने के बाद उसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकता है। इस तरह भी समय बचाया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जाता है। समय बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का कुशलता से उपयोग किया जाता है। समय के लिए जो देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आप किसी को मैसेज करना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप खोल लेंगे, तुरंत मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तुरंत नॉर्मल मैसेज कर देंगे, तुरंत चले जाएगा, ईमेल कर देंगे। इस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। और जैसे मान के चलिए कोई बहुत कठिन कार्य है तो आप टेक्नोलॉजी मतलब मशीन सब के बारे में ले सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन ही हो गया, आपके ऑफिस विभाग में बहुत बड़ा कैलकुलेशन की काम है तो आप माइंड से करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की होती है, तो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर से आपका आसानी तरीके से कर सकते हैं। कार्य सक्षम कर्मियों को सौंपा जाता है और निगरानी और पर्यवेक्षण के माध्यम से इसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कार्य सक्षम जो मान के चलिए मैं अपने स्टाफ के लिए, जैसे मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें किसी एडिटर को चाहिए, एडिटिंग जो बहुत मतलब सब कुछ कर सके, मैं उसी को दूंगा जिसको ये सही में कर सकता है। वो अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा आदमी को दे दूंगा वो सिर्फ देख रहा है, कर ही नहीं पा रहा है। इस तरह से चीज़ें होती है। जैसे एक समय पर प्रबंधन के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है, जहाँ भी आवश्यक हो बाहर के लोगों से सेवा ली जाते हैं। ये नियमित अधिकारों का समय बचाता है, जिसका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है। उसके कार्यक्रम में साफ सफाई होती है, टेबल साफ करने के लिए जैसे आप मान के चलिए कोई ऑफिस विभाग में ही है, ऑफिस में है, आपके टेबल जो है ना पूरे गंदा साफ़ सफाई करके रखते हैं, तो उससे होगा कि आपके जैसे कोई पुराना फाइल ही ढूंढना हो तो आसानी तरीके से आप ढूंढ लेंगे। अगर नहीं साफ़ सफाई है तो आता है सबका ऐसे फेंक देते हो ऑफिस में, तो इस तरह से भी आपका समय बचत होगा। और इस तरह से जो ना बहुत और भी चीज़ें हैं, और जो है आप सबको जो ना आप सभी देख सकते हैं इसका, ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट है जैसे कि समय प्रबंधन के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग सभी देख लीजिएगा। ये सब और से बेसिकली नॉर्मली है, पूरा इजी है, आप सभी एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग समय बचा सकते हैं। जो समझ में आ रहा है उसको समझाने से बेहतर है कि हम लोग समय प्रबंधन करें, समय बचाएं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अपना सकते हैं। उसके देखिए प्रभावशीलता दृष्टिकोण में होता है क्या, ये उपागम मुख्य रूप से लक्ष्य प्रबंधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ये दृष्टिकोण मुख्य पहलू पर इस प्रकार है। देखिए, आप किसी के प्रभावशीलता, जैसे मान के चलिए आपका कोई एम है, आपका कोई लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग प्रबंधन करेंगे। आप प्रभावशीलता है, प्रभाव उसमें सही में कितना योगदान दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें होती है इसमें। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट में किसी संगठन की दृष्टि और मिशन स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और उनकी पृष्ठभूमि में संगठन के लिए लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। ये लक्ष्य संगठन के महत्वपूर्ण खंडों से संबंधित होते हैं, जो दीर्घकालिक, मध्यविक और अल्पकालिक अवधि से हो सकते हैं। ये जो है एक संगठन के रूप में जो है ना आपके समूह के रूप में, ठीक है, इस समूह के लिए एक लक्ष्य बनाया जाता है। लक्ष्य में किस तरह से करेंगे हम लोग, उस तरह से लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्य तैयार कीजिए, उसके बाद समय प्रबंधन होगा। जैसे बार बार मैं बताता हूँ, अब बिना लक्ष्य के ही काम करते जा रहे हैं और बाद में पता चला मेरा लक्ष्य ही नहीं है, मतलब जाना कहाँ है वो भी नहीं पता है, तो इस तरह से समय खराब होगा, वेस्ट होगा। उसका समय पर विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिए प्राथमिकता तैयार की जाती है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है। जैसे मान के चलिए आपका कोई कार्य है, कोई उद्देश्य है, उद्देश्यों को जो ना सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। वो प्राथमिकता जिसमें जो सबसे ज़्यादा सही में महत्वपूर्ण है उसको प्राथमिकता देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे आप कोई ऑफिस का काम दे दिया, उसको प्राथमिकता दीजिए, तब समय पर होगा। ऐसा नहीं वो ढीला है करेंगे, तो इस तरह से समय
वेस्टेज आएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है स्मार्ट पर ध्यान केंद्रित होता है, अर्थात विशिष्ट मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, अर्थवादी और समय पर लक्ष्यों को स्पष्ट जोड़ सकता है। देखिए स्मार्ट वर्क हम लोग जैसे बार बार बोलता हूँ मैं, स्मार्ट वर्क कीजिए, कम समय में बेहतरीन तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करिए। स्मार्ट जैसे कोई चीज़ें हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए उससे मापने के लिए, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इससे समय का प्रबंधन होगा। योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन और योजना मूल्यांकन के वैज्ञानिक तरीकों पर बहुत जोर होता है। योजना बनाना चाहिए, योजना निर्माण करना चाहिए, योजना कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो हम लोग अगर योजना बना लेंगे तो इस तरह से जो ना वैज्ञानिक तरीके से, साइंस टेक्नोलॉजी की तरह से हम लोग बहुत जोर से होता है। ठीक है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्दिष्ट की जाती है। विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा निर्धारित है। गतिविधियां के बजाय परिणाम पर बहुत जोर दिए जाते हैं। नीतियों और निर्णय संगठन के मिशन को, ये सभी चीज़ें हैं जो समय प्रबंधन के लिए हम लोग बचा सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप सभी सबको समझ सकते हैं, इजी ही है। उसका नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा आपका उत्कृष्टता दृष्टिकोण। उत्कृष्टता दृष्टिकोण में आपका क्या आ जाएगा, ये उचित समय प्रबंधन डिजाइन को अपनाने वाली प्रणाली है। ये उचित समय प्रबंधन के लिए जो ना डिजाइंस क्यों अपनाने वाली, जैसे आप किस तरह से कार्य करते हैं, कितना कार्य करेंगे और किस तरह कार्य करेंगे, मतलब कम समय में बेहतर प्रदर्शन किस तरह से करेंगे, उसके बारे में उत्कृष्टता के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप 80% काम करेंगे तो आपको मतलब 80% आप काम तो कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, अपना 80% दे रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 20% है। ये सभी चीज़ें पे ध्यान देना होगा हम लोग को। अगर 20% ही काम करेंगे तो 80% आपको रिजल्ट होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि 5 घंटा पढ़ता है तो उसको 40 नंबर मिलता है, 40 मार्क्स मिलता है, और आपको अगर 1 घंटा पढ़ लेता है तो उसको 90% मिलता है मार्क्स। तो इस तरह से बहुत सारे आप लोग वीडियो देखे होंगे, वही खाता है। आप किस तरह से रणनीति अपनाएंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, उस तरह से नीति आएगी। नवाचार और रचनात्मक पर बहुत जोर होगा, नए सोच पर, नए और उसके बाद रचना करने के बाद नए सोच पर, नई टेक्नोलॉजी पर, नए नियमों पर, उस सब बहुत जोर देना चाहिए। संगठन के सभी क्षेत्रों को कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को व्यवस्थित रूप में अपनाया जाता है। ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि फिर संगठन में सभी उप प्रणालियों का उद्देश्य उनके कामकाज और संचालन में उत्कृष्ट सुनिश्चित करना चाहिए। भविष्य की योजना के लिए रचनात्मक सोच, संगठन को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण और शांत समय की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट अप्रोच हो जाएगा संतुलन दृष्टिकोण। संतुलन दृष्टिकोण में कहता है ये दृष्टिकोण व्यक्तियों की समय प्रबंधन शैलियों में कार्य जीवन संतुलन के मूल्य पर जोर देता है। इसकी महत्वपूर्ण चिंताएं यह है, देखिए व्यक्तियों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए, जिन्हें उन्हें घर को कार्यस्थल पर उद्देश्यों के लिए जीने के लिए ऊर्जा मिल सके। जैसे आप कोई कार्य ही करते हैं, आप रेगुलर काम करते रहेंगे, रेस्ट नहीं लेंगे तो इससे भी आपको दिक्कत आएगी। मान के चलिए आप रेगुलर 10 दिन काम कर लिए, आपका तबीयत खराब हो गया, आपको तबीयत खराब होगा तो आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा 10 दिन तो काम किए, फिर 5 दिन आपको रेस्ट करना पड़ा। इस तरह से देखिए आपका टाइम ही बर्बाद गया। आप मान के चलते इसी का 10 दिन जो रेगुलर काम कर रहे हैं उसमें से ऐसा काम करते जिससे कि आपका टेंशन और स्ट्रेस भी कम होता है, उसके बाद कम भी हो जाता, तो आपको तबीयत खराब नहीं होता, तो रेगुलर होता। इस तरह से चीज़ें हैं। और आप डेली का डेली आप व्यायाम करेंगे, जैसे पिछले क्लास में भी बता दिए थे, व्यायाम कीजिए, दौड़िए, पैदल चलिए, योगा कीजिए। ये सभी चीज़ें आपका जो है स्वस्थ रखेंगे शरीर के लिए, इससे भी समय प्रबंधन होगा, समय बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्वास नियंत्रण, यानी कि प्राणायाम। व्यायाम के लिए दैनिक आधार पर समय निर्धारित किया जाना चाहिए। आप जो है ना व्यायाम करने के लिए समय निर्धारित करेंगे, आप व्यायाम के लिए जो है समय निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना दोपहर में धूप में ही व्यायाम कर रहे हैं, पूरा करकरा धूप में, उसमें कोई व्यायाम नहीं होता, वो एक प्रकार का समय बर्बादी है। आप समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह 4 बजे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समय प्रबंधन के लिए बचाएगा। लोगों को अपने जीवन और कार्य संदर्भों के बारे में अपने ज्ञात और जागरूकता को विकसित करने और पढ़ने का शौक होना चाहिए। जो ना आप सभी चीज़ों, ये सभी चीज़ें जैसे को आपको जीवन को कार्य सही तरीके से बनाने के लिए हमें सही तरीके से पढ़ने का शौक होना चाहिए। जितना हम लोग माइंड डेवलपमेंट रहेगा उतना हम लोग समय बचत कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कार्य तो सभी करते हैं, कार्य को किस तरह से हम लोग करेंगे जैसे कि समय कम हो और रिजल्ट अच्छा हो, तो इस तरह से हम लोग को मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। बुक पढ़ना चाहिए। बुक में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी टाइम मैनेजमेंट, तो इसके बारे में आप समझ चुक रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से पढ़ना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना पर एक संतुलित व्यक्ति के सकारात्मक समय प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न अंग हैं। ये देखिए, आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप रेगुलर, मैं पिछले क्लास में भी बताया था, ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो समय बचेगा, और उसके बाद कोई चीज़ करेंगे तो ध्यान मगन से आप काम करते चले जाएंगे। मतलब पढ़ते हैं तो ध्यान आपका जो ना उसी में रहेगा पढ़ाई में, तो आपको कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बेहतर आपको समझ आ जाएगी। और कोई भी काम करेंगे तो इस तरह से होगा। और आप जो ना बीच बीच में कभी कभी धार्मिक स्थल पर आप जाया कीजिए। जैसे आप कोई हिंदू हैं तो मंदिर जाया कीजिए, मुस्लिम हैं तो
ईदगाह जाया कीजिए, मतलब आप जो ना मस्जिद जाया कीजिए, जो भी आपको जैसे सुविधा हो वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से आपका सही। और ये सभी चीज़ें हैं, जो ये सब पॉइंट है जिसको आप जो है ना सही तरीके से तनाव को, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और समय प्रबंधन के लिए आप समय बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रेस का अप्रोच हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा समय प्रबंधन की तकनीक। समय प्रबंधन की तकनीक, किस तरह से समय का हम लोग बचाएंगे, कौन कौन से तकनीक का उपयोग करेंगे जिससे कि हम लोग का समय बच जाएगा। सबसे पहला है कार्य सूचियाँ। देखिए कार्य सूचियाँ मैं देखिए अपना लैंग्वेज में बताऊंगा, घर में, ये बहुत बड़ा है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अब जो है शॉर्ट में बताने के मैंने पूरा का पूरा वही है, हम पढ़ लिए हैं तो उसी में जो है वही मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को पर दिखाते जाऊँगा। आप डेली के डेली जो है ना पहले कार्य सूची बनाइए। सुबह जगिए, सबसे पहले अपना जो रूटीन बनाइए कि मुझे इस टाइम में ये करना है, आज जो है ना इसको फॉलो करना है। जैसे आप सभी ऑफिस विभाग में जाते हैं, ऑफिस में ही जाते हैं, तो आपके सीनियर जो है ना आप ऑफिस विभाग में ही आपको जो है ना टेबल पे फेंक देता है और बॉस की आज को इतना करना पड़ेगा, इतना टाइम है, आज दिन भर में इतना आपको फाइल्स का जो है ना सब कुछ मैनेज करके ऊपर तक सीनियर तक भेज देना है, मेन कर देना है। ये सभी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे ये आपको जो है ना सबसे पहले कार्यसूची के लिए रूटीन बनाना चाहिए। आपके ऑफिस कै बजे हैं, आप कै बजे जगते हैं, कै बजे नहाते हैं, कै बजे क्या करते हैं, कै बजे घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस कै बजे पहुँचते हैं, वहाँ कै बजे तक है, टिफिन कब मिलती है, उसके बाद वहाँ से छुट्टी कै बजे मिलती है, घर कब पहुँचते हैं, सोते कब हैं, जगते कब हैं। ये सभी चीज़ें आपको कार्यसूची के अंतर आप बना लेंगे तो आपका समय प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा 80-20 पर सिद्धांत। इसमें यह कहा जा रहा है आप जैसे समूह के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसे 20% को लोगों की ज़रूरत चयन कीजिए, ऐसे 20% लोग जैसी खोज कीजिए जो 20% मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि लोगों का चयन कीजिए जो 20% रहेगा। उसके बाद उसको जो ना हर एक व्यक्ति जो 80% हम लोग को उसका परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि हर कोई, हर जो है ना, आप मान के चलिए मैं ही स्टाफ को ढूंढूंगा तो उसके लिए जो ऐसा स्टाफ लाऊंगा जो कम समय में बेहतर प्रदर्शन करे और अच्छा रिजल्ट दे। उसी तरह उसमें कहा जा रहा है 20% लोगों का चयन करने पर वो जो 80% रिजल्ट देगा उसको हम 20% में लेंगे, आपको या उनको नहीं, जो मतलब कि बहुत धीमे धीमे से कार्य करेंगे। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है। ठीक है, इसका देखिए और इसका जो है ना मूल सबक जो है इसके बारे में क्या 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 देखिए सर्वश्रेष्ठ 20% लोगों का चयन करें जो 80% परिणाम दे सके। जैसे मैंने बताया ना कि 20% लोगों का चयन कीजिए, ढूंढिए जो 80% का रिजल्ट दे सके। उसके बाद लोगों को ऐसे कार्य सौंपे जाए वो करना पसंद करे। जैसे मान के चलिए मैं ही अपना स्टाफ ढूंढूं, उनको एडिटिंग, पोस्टिंग या थंबनेल बनाने वगैरह ये सब चीज़ें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है उनको, तो उसको सौंप के क्या फ़ायदा मुझे। एक प्रकार का समय बर्बादी होगा उसको इन्वेस्ट भी मेरा बेकार जाएगा। वे सभी चीज़ें ध्यान देनी होगी। उसके संगठन में मजबूत बिंदुओं पर ध्यान दें। आप संगठन तो बना लिए, उसमें मेन मजबूत बिंदु क्या है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे कठिन कार्यों को सबसे पहले कीजिए। ये बहुत बार मैं पहले भी आया हुआ ये पॉइंट कि सबसे पहले जो है आपका कठिन कार्य करिए, सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो है आप सबसे पहले पढ़ा कीजिए, सुबह के टाइम में पढ़ा कीजिए। लक्ष्यों को उनकी प्राथमिकता को चुनने में काफ़ी समय व्यतीत करें। आप जो है ना लक्ष्य जो निर्धारित किए, लक्ष्य में जो है ना आपको सबसे पहले प्राथमिकता को दीजिए, उसमें प्राथमिकता को ढूंढने में समय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राथमिकता जानेंगे, लक्ष्य जानेंगे तब ही कुछ कर पाएंगे। आत्म अनुशासन एकाग्रता उत्कृष्ट प्रदर्शन की कुंजी है। आप जो है ना अनुशासन जैसे रहेगा, एकाग्रता जैसे, पेशेंस जैसे रहेगा, उसके बाद उस तरह से आपका जो प्रदर्शन का कुंजी रहेगा। और नेक्स्ट रहेगा प्राथमिकता देना। प्राथमिकता देना मतलब वही हुआ आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या कार्य करेंगे जो कि हम मेरा रिजल्ट बेहतर देगा। आप सबसे पहले वो काम कीजिए जो सही में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी लेकिन ज़रूरी है। फर्स्ट में देखिए आवश्यक और महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जैसे मान के चलिए खाना महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है, तो उस पर तो समय सब प्राथमिकता देना ही होगा एक प्रकार। वो तो नॉर्मली जनरली ये सब दिन के लिए होता है, आप काम पे ही फोकस करेंगे तो सबसे पहले वैसा काम कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। ओके, उसके बाद कीजिए आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब कि ऐसा है कि जो ना ये क्लास जो ना आप 10 दिन बाद भी करेंगे ना तो चलेगा, तो वैसा क्लास कीजिए। ठीक है, 10 दिन बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वही जैसे आज ये फर्स्ट पॉइंट में आपको देखिए, जैसे आपका कल ही एग्जाम है तो वो सब्जेक्ट को अभी पढ़िए क्योंकि आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है, कल ही है तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर अनावश्यक, महत्वपूर्ण लेकिन अनावश्यक है, आपका महत्वपूर्ण है लेकिन आवश्यक नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मतलब सब्सिडी में नहीं होता है, सिर्फ पास मार्क के लिए, वैसा था। ठीक है ना, उसके ना तो महत्वपूर्ण ना तो आवश्यक,
ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको मतलब ना ही पढ़ने से हम लोग को बेनिफिट्स है, ना ही कुछ करने से, तो उसको लास्ट में कीजिए। ये सभी चीज़ प्राथमिकता के रूप में देने चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें दृष्टि है। और नेक्स्ट में इष्टतम उत्कृष्टता। देखिए, उत्कृष्टता का अर्थ है किसी के प्रदर्शन की निरंतर सुधार और वृद्धि होना। समय का सदुपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उत्पादक और सर्व मेगा गुणात्मक उत्पन्न करे। अब जो है ना, उत्कृष्टता का अर्थ यही होता है कि प्रदर्शन पर निरंतर सुधार करना चाहिए। आप जो है ना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, आप मान के चलिए 10 मिनट में 20% अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसका जो और कोशिश कीजिए कि 10 मिनट में ही 30% आप देने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको जो है गुणात्मक रूप से, आपका सकारात्मक रूप से आपका सही तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होगी, सही तरीके से आपका सब कुछ सही होगा। ठीक है, इसमें यही कहा जाता है। कभी कभी हम उत्कृष्टता को पूर्णतया के रूप में समझने में भूल करते हैं, ये सही नहीं है। कभी कभी जो हम लोग उत्कृष्टता को जो है अपना प्रदर्शन को जो है ना सही रूप से समझते नहीं, उसको भूल जाते हैं, तो ये जगह सही नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, उत्कृष्टता एक व्यवहारिक उद्देश्य है, जबकि पूर्णता एक आदर्शवादी। इसमें कहा जाता है, फिर आगे देखिए, हालांकि पूर्णता के मार्ग पर चलने वाली आने वाली कठिनाइयों को समझना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास पूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन ना हो, हम इसे प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों को भी नहीं जान सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। इस तरह से चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे तो आपका जो ना समय प्रबंधन हो जाएगा। और कार्य संपन्न करें, ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, कार्य संपन्न करें। जब किसी सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जल्द से जल्द पूरा करे। देखिए, इसमें यही कहा जाता है कि मान के चलिए मैं यही एग्जांपल दूंगा कि मेरा स्टाफ को ले लूँगा, आप उसको मैं उसको काम को दूंगा, आप ऐसा स्टाफ ढूंढूंगा ना कि मैं जिसको दूंगा वो सही में काम कर पाए। ऐसा नहीं हो कि उसको काम आता ही नहीं हो और उसका समय बर्बाद हो, सिर्फ वो पैसा के लिए काम करने वाले। ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ही आते हैं, जो कि उसको टैलेंट नहीं है। हाँ, कर लेंगे, जब करने की बारी आती है तो उसे होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे पास, मेरे कांटेक्ट में किए हैं, मैसेज किया हमको, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मैं काम बताता हूँ, काम सौंपता हूँ, तो मतलब उसका रिप्लाई जो ना नो 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 ये वो, मतलब बस यही होता है कि कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाए जो सही तरीके से कर सके। और सबसे पहले जो है ना, जो भी कठिन कार्य हो, कठिन कार्य को देख के हिचकिचाए नहीं। आप जो है ना, ये तो सबका होता है कि मान के चलिए आपका एग्जाम कल है तो आपको थोड़ा बहुत हिचकिचाहट आएगी कि क्या होगा नहीं होगा। इसी तरह सबका नेचुरल ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप कार्य संपन्न करने के लिए आप सही तरीके से व्यक्ति को ढूंढें, चयन कीजिए। ठीक है, और समय का हिसाब किताब। जब सरकारी और निजी संगठनों के वित्तीय खर्चों और निवेश का हिसाब किताब आम बात है, तो समय का हिसाब किताब कभी भी कभार भी किया जा सकता है। जैसे आप मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं, अगर रूम में रहते हैं, आप रूममेट हैं, आपके रूममेट होती है ना, तो उसमें आप जैसे कि कोई खर्च होती है, आप जैसे कोई चीनी लेते आया, कोई तेल लेते आया, तो डायरी मेंटेन करता है कि कहाँ कहाँ कौन से रुपये खर्च किए। या आप अकेले भी हैं तो आप मेंटेन करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से रुपये कितना रुपया खर्चा किए। तो ठीक उसी प्रकार जो आप अपना समय का हिसाब किताब कीजिए। आप कौन कितने समय कहाँ पर खर्च किए, क्यों किए, कैसा किए, कितना किए, कब किए, ये सभी चीज़ें अगर करेंगे तो इसमें आपका बदलाव आएगा। कल तो मैंने यहाँ पे जो है 1 घंटा फालतू का बर्बाद किया, तो उसमें आज जो है ना बदलाव आएगा। ये सभी चीज़ें हैं जो आपके समय प्रबंधन के लिए बहुत ही काम देगा। और ये सब पॉइंट हैं जो आप सभी देख सकते हैं। संगठित और स्व प्रबंधन, एक अच्छा टाइम मैनेजर जो समय प्रबंधन की सही काम को सही तरीके से करता है, जो सही तरीके से काम को सही तरीके से समय मैनेज कर लेगा। जैसे आपका डेली हम कोशिश करते हैं कि 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, सुबह 9 बजे से 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, ऐसे क्लासेस में अपलोड करता हूँ। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करने के बाद जो हम सही तरीके से सही समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, आप सभी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इतना भी पॉइंट मतलब आवश्यक भी नहीं है, आप सिर्फ 5 से 6 पॉइंट आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही यही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ओके, ये ज़्यादा कोई कठिन कार्य नहीं है और नॉर्मल ही है। बेसिकली आपका जो है आपके जीवन यापन से ही संबंधित है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं। बस मैंने एक जरिया बताया, एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की प्रयास किया। आप सभी इसको देख सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य होगा इसमें, ये सभी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप सभी इसको देख लीजिएगा तो आसानी तरीके से हो जाएगी। मैंने 5 पॉइंट को बता दिया, बहुत सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और आगे भी वही है, उसी तरह आप जो ना पढ़ लीजिएगा। अब तक जितना पढ़ते आए हैं वही सबको रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट 9 भी कवर हो चुकी है। दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और जो भी नहीं देखें 1 से 8 तक तो उसको देख लीजिएगा। और लास्ट क्लास का मतलब नेक्स्ट जो है ना लास्ट क्लास रहेगा यूनिट 10 तक ही है। इस तरह से आपका ये BPS 186 कंप्लीट हो जाएगी बहुत ही जल्द, मतलब नेक्स्ट क्लास का कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसको पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।
ओके, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप सभी प्लेलिस्ट जाके सभी की सभी क्लास कर लीजिए। और प्लीज़ मेरा एक्सप्लेशन कैसा रहा, प्लीज़ एक्सप्लेशन के बारे में बताइए, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल में नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।